आओ बच्चों, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट 51 करेंगे जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। अभी हमने पीछे वर्कशीट में पढ़ा कि कैसे कार्बन एक सहसंयोजी आबंध बनाता है। आज हम बात करेंगे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में, कार्बन यौगिकों के बारे में। तो जैसा कि नाम है हाइड्रोकार्बन, वो यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और वे एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, वे परमाणु हैं या नहीं हैं, तो उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है संतृप्त और एक है असंतृप्त। जैसे हमने पीछे वर्कशीट में पढ़ा कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साझेदारी से बनते हैं। तो जो यौगिक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं उनको संतृप्त कहते हैं और जो डबल और ट्रिपल बनाते हैं उनको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो हाइड्रोकार्बन के प्रकार हैं। अब सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु परस्पर एकल आबंध से जुड़े होते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें सभी कार्बन परमाणु परस्पर द्वि या त्रि मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये संतृप्त कार्बन यौगिक की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। अब फर्दर जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उनको कहा जाता है एल्कीन, और जिनका फार्मूला है CnH2n+2। और द्विआबंध जो बनाता है उनको बोला जाता है एल्कीन और त्रिआबंध वालों को एल्काइन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर मीथेन, इथेन, प्रोपेन। ये डिपेंड करता है, अगर कार्बन 1 है तो मीथेन, कार्बन 2 है तो इथेन, कार्बन 3 है तो प्रोपेन, कार्बन 4 है तो ब्यूटेन। इस तरीके से आपको ये निकालने। इसी तरह एल्कीन और एल्काइन के अंदर भी इथीन, प्रोपीन, एथाइन, प्रोपाइन, पीछे नाम आ जाएगा। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी आप इसमें लगा सकते हैं। जैसे अगर मुझे मीथेन की बिंदु संरचना बनानी है तो मैं एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन इसके चारों तरफ जुड़े होंगे एक एक सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्ष में और हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपस में शेयर कर लेगा हाइड्रोजन इन सबके साथ, और कार्बन भी सबके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके इस तरह से बिंदु संरचना बन जाती है। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। अब आता है कि कार्बन को अटैच करने के लिए किस किस तरह की संरचनाएं हो सकती है। एक होती है श्रृंखलाएं होती हैं, कुछ शाखाएं बना देता है, कुछ वलय बना देता है। जैसे 1, 2, 3 कार्बन परमाणु वाले कार्बन यौगिक होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो कार्बन परमाणु की इस प्रकार की श्रृंखला में कई परमाणु आ सकते हैं। इसी तरह 4 कार्बन परमाणु हैं, जैसे ब्यूटेन है, तो उसके कंकाल बनाए गए तो 2 अलग कंकाल बने। एक बना कि उनको सीधे चेन में लगा दिया जाए, एक को उसकी शाखाओं में तोड़ दिया जाए। तो संरचना के आधार पर उसका जो सूत्र है ये बन जाता है। तो जो आणविक सूत्र है, लेकिन जिनका समान आणविक सूत्र है, मतलब सूत्र तो यही है ब्यूटेन का C4H10, पर उसकी संरचना एक ये है, एक ये, 2 संरचना है उसकी अलग अलग। तो उनको बोलते हैं संरचनात्मक समावयन कहलाता है उनको। उसके बाद आता है वलय, जो रिंग फॉर्म में होते हैं, जैसे क्लोज्ड है। कुछ यौगिकों के कार्बन के परमाणु वलय के आकार में व्यवस्थित होते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन का आणविक फार्मूला है C6H12 और संरचना ये बन जाती है उसकी। ये संतृप्त असंतृप्त हो सकते हैं। बेंजीन है ये दोनों आपको याद रखना है, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन, इन दोनों को याद करें और इनकी प्रैक्टिस कॉपी में करें और इनके बेस पर अपनी नॉलेज को भी टेस्ट करें कि क्वेश्चन आपको आते हैं नहीं आते। Now the time for the English medium students, and it's worksheet 51. Today we are going to discuss about saturated and unsaturated hydrocarbons. And hydrocarbons are the molecules containing carbon and hydrogen atoms that are bonded to each other, then may or may not contain the other atoms. These hydrocarbons are classified into 2 categories, saturated and unsaturated. So on the basis of types of hydrocarbons, saturated hydrocarbons are those in which all hydrogen and carbon are bonded together with a single bond. And unsaturated are those which are bonded by double bond and triple bond. So on the basis of the bonding, they have the general name and the formulas, just like if the carbon hydrogen are bonded by a single bond, it is called alkane, double bond it is alkene, and triple bond it is alkyne. Similarly, the alkanes have the formula CnH2n+2. N shows the number of carbon. If n equal to 1, it means 1 carbon. N equal to 2 means 2 carbon. Similarly, hydrogen changes in the formula.
and the alkene also and alkyne also. Now the example of alkene are methane, ethane, propane, and with their formula. Alkene, ethene, propene, alkyne, alkynes are the example of ethyne and propyne. Now you can represent their electron dot structure also in this way. Now there are the chain structure, branch structure, and ring structure. If there are the carbon compounds like methane, ethane, propane containing only 3 atoms, just only up to 3 atoms, 1, 2 and 3, then chain of carbon atoms can contain many more carbon atoms also. But in the branch structure, if the skeleton have the 4 carbon atoms like butane, then it shows the 2 different structures. You can see 4 combined together. This is a straight chain and this is a branch chain. Now the filling the remaining valencies with the hydrogen, you will get the structure like this. If both these structure have the same but having the formula C4H10, such compounds with identical molecular formula but different structures are called structural isomers. You have to remember this definition and the example of the butane with 2 structures. And what is the ring structure? Some compounds have carbon atoms arranged in the form of ring, in the form of closed figure. Then cyclohexane has the formula of C6H12 and the following. Benzene is also saturated or unsaturated like benzene. Then these are the saturated and unsaturated hydrocarbons. Now do the practice of these questions to test their knowledge. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.